वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इंडियंस पाकिस्तान को हाथ में कटोरा लेके घूमने वाला देश कहते हैं तो ये गलत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्म फोर्सेस के हाथों मार खाने के बाद अब ये अपने बर्बाद हो चुके मिलिट्री एसेट्स तथा इंडिया के सामने अपने ताकत को बढ़ाने के उद्देश्य से पाकिस्तान हर पॉसिबल जगह जाके फंड्स तथा मिलिट्री सपोर्ट की डिमांड कर रहा है। और सिर्फ चाइना ही इकलौता ऐसा देश है जो इनके ऊपर तरस खा के या कहे इंडिया के सामने पाकिस्तान को खड़ा करके अपने आप को सेफ रखता है। अभी हाल ही में जब अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को अपने यहाँ बुलाया था, तब भी असीम मुनीर के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप से कुछ खास हथियारों की मांग की गई थी जिससे उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडिया के बराबर हो सके। और इन्हीं हथियारों में से एक हथियार था अमेरिका का अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे, जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज किया जा रहा है। उनकी डिमांड की गई थी, लेकिन अमेरिका के द्वारा डायरेक्ट मना कर देने के बाद चाइना ने अभी हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने चाइनीज अटैक हेलीकॉप्टर Z-10ME की सप्लाई कर दी गई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स काफी लंबे समय से अमेरिका के AS-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर का यूज करता आ रहा है। ये उसने अमेरिका के बेल कंपनी से साल 1980 से 1990 के बीच में खरीदे थे। ये हेलीकॉप्टर अमेरिका ने पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म के लिए दिए थे, लेकिन समय के साथ इनकी टेक्नोलॉजी अब काफी पुरानी पड़ चुकी है तथा ये इंडियन अपाचे तथा न्यूली इंडक्ट होने वाले LCS प्रचंड का सामना नहीं कर सकता था। और इसीलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2015 में अमेरिका से इसके अपग्रेड वर्जन AH-1Z वाइपर को लेने की कोशिश करी थी, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया। और इसके बाद चाइना के द्वारा 2015 में अपने 3 Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर को भी बेचने का प्रयास किया गया, लेकिन टेस्टिंग के दौरान Z-10 हेलीकॉप्टर ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिया, जिसके कारण पाकिस्तान ने ही इनको साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद टर्की के T-129 अटैक को भी 2016 में अप्रोच किया गया, जहां इसकी परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तान खुश भी हुआ तथा जल्द ही डील भी साइन होने वाली थी। लेकिन वहां पे अमेरिका ने एक बार फिर अडंगा लगाते हुए इस डील को एंड करवा दिया। कारण था T-129 अटैक में लगने वाला इंजन, जो कि अमेरिका का था। खैर, टर्की से भी झटका लगने के बाद थक हार कर और इंडिया तथा अमेरिका के बीच साइन हुए अपाचे हेलीकॉप्टर डील को देख के ये वापस चाइना की तरफ गए और इंफीरियर क्वालिटी का होने के बावजूद तथा कोई भी ऑप्शन न बच पाने की स्थिति में इन्होंने वापस चाइना के ही Z-10ME हेलीकॉप्टर को खरीदने की मंजूरी दे दी है। और अभी हाल में ही फॉर्मली इनका इंडक्शन पाकिस्तान के आर्मी एविएशन ब्रांच में कर लिया गया है और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इसकी तुलना इंडिया के LCS% से कर रहे हैं और Z-10 को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। लेकिन वही लोग ये भूल गए हैं कि चाइना ने इसे पाकिस्तान को बेचते वक्त ही बोल दिया था कि ये लो एल्टीट्यूड में एक अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि इंडिया ने LCS% को हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से तैयार किया है, जहां Z-10 का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। लो एल्टीट्यूड में चाइनीज Z-10 का मुकाबला इंडियन अपाचे हेलीकॉप्टर से होगा, जो कि एक बैटल प्रोन प्लेटफॉर्म है, जिसके सामने Z-10 कितनी देर टिक पाएगा ये चाइना तथा पाकिस्तान दोनों को ही अच्छी तरीके से मालूम है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस हथियार ने इस पूरी जंग का रुख बदला वो ब्रह्मोस थी और ये बात खुद पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट ने बोला है। उनका कहना था ब्रह्मोस इतनी तेज तथा एक्यूरेट है कि जब तक हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इनको आता हुआ देख पाते तथा कुछ रिएक्शन कर पाते, ब्रह्मोस अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती थी। पाकिस्तान के साथ हुई इस जंग में इंडियन आर्म फोर्सेस ने केवल कुछ की संख्या में ही ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया था, लेकिन इन्होंने ही पाकिस्तान को नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया और वो भी तब जब इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया गया था। और इसीलिए इन मिसाइल की विध्वंसक पावर देख के इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों फोर्सेस मिलके न्यूली ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर देने जा रही है और ये ऑर्डर अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा ब्रह्मोस मिसाइल का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्लॉक 1 लेवल की ब्रह्मोस मिसाइल का यूज हुआ था और समय के साथ इंडिया ने इसको लगातार अपग्रेड भी किया है, जिसके कारण ब्लॉक 2 लेवल पे इंडिया ने इसके अंदर रशियन सीकर की जगह इंडियन मेड सीकर लगा के इसकी एक्यूरेसी को और ज्यादा कर दिया है। तो वहीं ब्रह्मोस 3rd लेवल में ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ा के 450 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इसके अलावा भी ऐसी खबर भी निकल के आती रहती है कि इंडिया भविष्य में इसकी रेंज
1000 किलोमीटर से ज्यादा भी करने की तैयारी कर रहा है। इंडियन नेवी के द्वारा दिए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर का यूज अपने वीर क्लास के कॉर्वेट में करेगा, कि अभी तक रशियन एंटी शिप मिसाइल का यूज करता आया है। तो वहीं इंडियन फोर्स अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट Su-30 MKI को भी ब्रह्मोस फायर करने के उद्देश्य से और ज्यादा की संख्या में बदल रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान को ध्यान में रख के नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इंडियन आर्म फोर्सेस के मन में चाइना भी है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।